अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करते हैं नकली मालूमात की हवाले से। अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं और आपका पासपोर्ट ख़त्म हो गया, आपने दोबारा रिन्यू किया है, तो आप उसका नकली मालूमात कैसे कर सकते हैं। कुछ ही मिनट में आप अपने फ़ोन से खुद ही नकली मालूमात करोगे। किसी भी जगह, किसी भी कफील के पास या किसी मकतब में जाने की या जवाज़ात ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने मोबाइल फ़ोन से खुद जो है नकली मालूमात कर सकते हैं। कुछ ही मिनट में आपका नकली मालूमात जो है वो आप उसका रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जवाज़ात की तरफ। तवासुल के ज़रिए आपने रिक्वेस्ट भेजना है, आपने अपने अफसर से जो है रिक्वेस्ट खुद भेजना है। पिक्चर जो है वो अपलोड करने हैं। पिक्चर कैसे लेने हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर है, एक ऐप है, वो ऐप में आपको जो है प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कौन सा ऐप है। प्ले स्टोर पे जाके वहां से कैसे डाउनलोड करना है और कैसे पिक्चर जो है उस पे इंस्टॉल करना है। ए टू जेड सब कुछ बताता हूँ प्रैक्टिकली। चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन में। मोबाइल फोन की स्क्रीन में जाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। हम आ गए मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन में। यहाँ से आपने प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने सर्च बार पे आ जाना है और यहाँ लिखना है DOC स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर PDF। ये वाला ऐप जोन सा है इसे आपने इंस्टॉल करना है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा इंटरफेस। अब आपके पास यहाँ अगर पहले से पिक्चर है गैलरी में तो आप यहाँ इस पे क्लिक करके गैलरी से पिक्चर उठाओगे, और कैमरा है, पिक्चर नहीं है तो आप कैमरे से ले लोगे। अब मिसाल के तौर पर मैं फॉर एग्जांपल ये दो पिक्चर जो है ये आपके यहाँ लेता हूँ। ये दो पिक्चर्स ने ले लिए। ऐसे करके आपने पिक्चर लेना है, और पिक्चर लेने के बाद जो है आपने ऐसे करके बिल्कुल ऐसे ऐसे क्लियर करना है ताकि आपका पिक्चर जो है वो कट ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं यहाँ से ऐसे। ये तो बहुत ज़्यादा मैंने स्पेस दे दिया, आपने थोड़ा सा ऐसे कर करके ऐसे में तो फॉर एग्जांपल आपने फिर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर दूसरा पिक्चर है दूसरे पासपोर्ट का तो दोबारा आपने ऐसे करके दूसरे पासपोर्ट का जो न्यू पासपोर्ट है उसका पिक्चर लेना है। उसका पिक्चर लेने के बाद आपने ऐसे करके उसको एडिट करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब दो पिक्चर आ गए आपके पास। उसके बाद आपने जो है इस टिक वाले निशान पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ पासपोर्ट इस तरह का आ गया, आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आपने एडिट वाले बटन पे क्लिक करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ रूटेड जो लिखा है इस पे आपने क्लिक करना है। दोबारा से आपने पिक्चर यहाँ से जो है अपना सही करके ऐसे अपना पिक्चर जो है वो क्रॉप करना है, और उसके बाद आपने फिर जो है इस आइकन पे क्लिक करना है। ये हो गया आपका एक पिक्चर रेडी। और दूसरा पिक्चर जो है आप इस पे ऐसे करके क्लिक करोगे। अब दूसरा पिक्चर जो है वो उसका भी कलर ख़राब है तो आपने एडिट पे क्लिक करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, रोटेट पे क्लिक करना है और उसे भी ऐसे करके सही करना है यहाँ से, ताकि आपका पिक्चर आपने पिक्चर भी तरीके से बिल्कुल सही लेना है। मैं तो वैसे फॉर एग्जांपल जल्दी जल्दी में ले लिया। अब उसके बाद आपने टिक मार्क क्लिक करना है। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर ऐसे आ गए आपके। अब आपने इसको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद सेव या नीचे वाला इस पे आपने क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ JPG एंड PDF आपने PDF पे रहने देना है। और उसके बाद जो है आप इनेबल पासवर्ड लगा सकते हैं, नहीं तो आपने इंटरनल स्टोरेज इस पे ऐसे करके क्लिक करके यहाँ आपके पास ये आ जाएगा फोल्डर। आपने जिस भी फोल्डर पे सेव करना है, फोल्डर याद रखना है। जब आप अक्षर में अपलोड करोगे आपसे फोल्डर पूछेगा तो आपको फोल्डर का पता ही नहीं होगा। यूज दिस फोल्डर पे क्लिक करके अलाउ पे क्लिक करके आपका पिक्चर जो है वो यहाँ ऐसे करके सेव हो जाएगा उसी जगह पे। ये देखिए वो सेव हो गया। वहाँ आपने डन पे क्लिक करना है। यहाँ ये काम खत्म हो गया। पिक्चर आपने बना दी पासपोर्ट का। उसके बाद आपने आ जाना है दोबारा अपने अक्षर में आप आ गए। यहाँ लॉगिन पे क्लिक किया, अक्षर पे आ गए। यहाँ अपने इकामा नंबर जो है उसे टाइप करना है। इकामा नंबर और पासवर्ड टाइप किया। लॉगिन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास आपके सिम पे OTP चला जाएगा। आपने OTP का वेट करना है।
ये OTP आया, आपने उसे टाइप करना है। यहाँ OTP टाइप किया, आपके पास कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस खुल गया। अब यहाँ आपने व्यू माई प्रोफाइल, ये इस पे आपने इकामा नंबर जो लिखा होता है इसके नीचे व्यू माई प्रोफाइल पे क्लिक करना है और माई पासपोर्ट पे क्लिक करना है। सॉरी, माई पासपोर्ट पे नहीं, माई इकामा पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वर्जन, आईडी वर्जन एक है। आपके आईडी वर्जन जो सा भी होगा आपने ये जहन में रखना है। यहाँ से अब अभी आपने दोबारा जो है बैक आ जाना है। ये वर्जन नंबर जो है, ये अगर आपको पता है तो यहाँ ऐप से आपने अप्सर नहीं खोलना, नहीं पता तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन सा वर्जन है। उसके बाद आपने यहाँ गूगल पे जो है कोई भी ब्राउजर पे आपने अप्सर खोलना है, अप्सर लॉगिन पे क्लिक करना है। अप्सर लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करना है सबसे पहले वाले वेबसाइट, और यहाँ अपने अप्सर अकाउंट को जो है लॉगिन करना है। आपने ऐप से जो है नहीं करना, यहाँ से लॉगिन करना है। ऐप से सिर्फ आप जो है अपना देख सकते हैं कि कौन सा वर्जन है, 1 है, 2 है, 3 है, जो सा भी है वो नंबर आपको यहाँ चाहिए। यहाँ से अप्सर लॉगिन किया, OTP चला जाएगा आपके मोबाइल फोन नंबर पे, आपने उसे यहाँ लिखना है। OTP लिखा आपके पास अप्सर ऐसे खुल जाएगा। यहाँ आपने जो है माई सर्विस सबसे ऊपर वाला जो है उस पर आपने क्लिक करना है। माई सर्विस के बाद आपने तीसरे नंबर पे आपको नजर आ रहा है पासपोर्ट, आपने इस पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पासपोर्ट पे क्लिक करने के बाद दूसरे नंबर पे तवासुल, इस पे आपने क्लिक करना है। तवासुल पे क्लिक करने के बाद यहाँ इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी फॉर रिक्वेस्ट, ये आपने पहले रिक्वेस्ट की है तो आप यहाँ से इंक्वायरी कर सकते हैं। हमने रिक्वेस्ट नहीं की, हम न्यू रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं। ये कह रहा है आपका जो है तस्वीर जो सा अपलोड करोगे वो 1 MB का होना चाहिए। तो आपने वहाँ से जब तस्वीर स्कैन करोगे तो 1 MB का होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से नीचे आओगे एंड यहाँ सेक्टर पे सेलेक्ट करोगे। सेक्टर पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप जो है अपडेट एंड एक्सटेंड पासपोर्ट, इस पे आपने ऐसे टिक लगाना है। उसके बाद सर्विस पे आपने ऐसे करके क्लिक करना है और एक्सटेंड पासपोर्ट प्रॉब्लम, और उसके ऊपर जो है अपडेट पासपोर्ट प्रॉब्लम्स, आपने अपडेट पासपोर्ट प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये नीचे बता रहा है कि आपने जो है ये चीज़ें अटैच करनी है। यहाँ ये आपको लिखा हुआ है कि आपने जो है कापीज अटैच, कलर कापीज, न्यू पासपोर्ट एंड ओल्ड पासपोर्ट, ये दोनों कापीज जो है आपने अटैच करना है। और आपने यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है अपना इकामा नंबर और वर्जन जोन सा अभी मैंने बताया, आपका मेरा 1 था तो आपने 1 लिखे गए, यहाँ आपका जितना भी है आपने वही लिखना है। चलिए यहाँ हम इकामा नंबर और वर्जन नंबर लिखते हैं, ये दोनों लिख किया। इसके बाद आपने कुछ नहीं लिखना है यहाँ, और उसके बाद आपने चूज फाइल पे क्लिक करके वही फाइल जो है वो आपने यहाँ डायल कर लेके आना है, उसे यहाँ अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपने सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि वो बता रहा है कि आपने जो पिक्चर जो है उसे अपलोड किया है वो 1 MB का नहीं है। मैंने 3 पिक्चर अपलोड किए थे, अब हम इसे एडिट करके 1 MB में करते हैं। दोबारा अपलोड करने की कोशिश करते हैं, दोबारा पिक्चर अपलोड करते हैं। यहाँ चूज फाइल मीडिया, ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो है ये 1 MB से कम है। तो यहाँ आपने सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप जो दोबारा देख सकते हैं कि अपना सब कुछ यहाँ आप देख सकते हैं क्लियर है। उसके बाद आपने यहाँ कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट इज सबमिटेड सक्सेसफुली विद इन नंबर, ये आपको ऊपर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका जो है पासपोर्ट जो है वो सबमिट हो गया। अब आपको जो है यहाँ आपने इंक्वायरी पे क्लिक करके दोबारा आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट जो है वो सबमिट हो गया, नकली मालूमात हो गया या नहीं। आप यहाँ से दोबारा ये देख सकते हैं। तो यही तरीका था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।